नहीं, जुम्मे के बाद हमारी तरफ से कोई ऐसी अपील, ना पहले ना बाद में, हमारी तरफ से कोई ऐसी अपील नहीं की गई। देखिए, अपील अगर कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होना चाहिए, वो हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। ये कोई गलत थोड़ी ना है। हुकूमत की कोई गलत पॉलिसी है, कोई एंटी पीपल पॉलिसी है, गलत कानून है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ये आम नागरिक का भी अधिकार है और जो विपक्ष है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी अधिकार है। तो हुकूमत कैसे रोक सकती है उन लोगों को? बड़ी तादाद वाली कम्युनिटी, उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो आप सोचिए आने वाला वक्त ये देश किस दिशा में जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये तो कोर्ट तय करेगा कि कौन अपराधी है और फिर उसकी सज़ा का ऐलान भी कोर्ट ही करेगा। इस वक्त क्या चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पर यूपी के अंदर, कि सरकार और पुलिस ये डिसाइड कर रही है कि किसी को भी मास्टरमाइंड बना दिया, किसी को भी आपने कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं आप किसी पे और उसको जेल में डाल देते हैं और उसका पूरी तरह से मीडिया ट्रायल होता है, उसकी जो इमेज है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो आप ये सोचिए कि जावेद साहब के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको जेल में डाल देते हैं आप, उसके बाद घर जो तोड़ते हैं वो जावेद साहब का नहीं तोड़ते हैं, घर आप उनकी जो मिसिस का घर है, उनकी वाइफ के नाम घर है, उसको आप तोड़ देते हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ी है ये पुलिस और सरकार की तरफ से की जा रही है, तो ये बिल्कुल इलीगल है, इसलिए इसको दोबारा बना के दिया जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से। कैसे आप चुनौती देंगे इस चीज़ को? देखिए, कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया है और हमें पूरी उम्मीद है यहाँ की जुडिशरी से कि इनके हक़ में फ़ैसला आएगा, जावेद साहब के और उनकी फैमिली के हक़ में फ़ैसला आएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मकान को दोबारा बनवाया जाएगा। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और व्हाट्सएप की बात कही जा रही है, उनके घर से पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें हथियार के रूप में मिली, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। आप तो जानते हैं कि किस तरह से पुलिस की जो कार्रवाइयाँ अभी पिछले कुछ 3-4 सालों के अंदर रही हैं, वो अभी मतलब किस तरह से फाल्स साबित हुई हैं। जिन लोगों को सीए एनआरसी के मूवमेंट की वजह से उठाकर जेलों में डाला गया, आज तक उन लोगों में से किसी पर भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। आप चाहे उमर खालिद की बात कर लें, आप शर्जील इमाम की बात कर लें, आप गुलफिशा फ़ातिमा की बात कर लें, कितने सारे लोग, खालिद सैफ़ी हैं, कितने लोगों को जेल में डाला हुआ है। तो हुकूमत की जो इंटेंशन इसके पीछे वो यही है कि हमारे ख़िलाफ़ जो उठने वाली आवाज़ें हैं किसी तरह उनको दबा दिया जाए। तो जावेद साहब के साथ इस वक्त ये जो किया है हुकूमत ने, जो उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है, उसका रीज़न यही है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मजबूत आवाज़ थी और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के वो नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और वेलफेयर पार्टी ने यूपी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था इनके ख़िलाफ़। तो इसकी वजह से हुकूमत जो है ये बदले की नीयत से कार्रवाई कर रही है। तो सर, ये जुम्मे के बाद जो पत्थरबाजी हो रही है उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने तो कभी वायलेंस का सपोर्ट नहीं किया ना। अगर आप प्रूफ कर पाते हैं, अगर पुलिस प्रूफ कर पाती है इसको कि हाँ ये जावेद साहब का ये वीडियो सामने आया है, कोई उन्होंने ऐसी अपील की हो जिससे ये पता लगता हो कि हाँ ये जावेद साहब इन्वॉल्व हैं इसमें। जावेद साहब उससे पहले अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप नमाज़ पढ़ें और अपने घर जाएं, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। वो तो शांति की अपील कर रहे हैं। फिर जो भी पब्लिक गैदर हुई है वहाँ, वो उसमें शामिल ही नहीं थे, वो अपने घर पे थे। कुछ लोगों ने फिर अपील कर दी है जुम्मे के बाद कि हम लोग कुछ करेंगे। नहीं, जुम्मे के बाद हमारी तरफ से कोई ऐसी अपील, ना पहले ना बाद में, हमारी तरफ से कोई ऐसी अपील नहीं की गई। आपकी तरफ से कुछ लोग कर रहे हैं ना अभी भी अपील? देखिए, अपील अगर कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होना चाहिए, वो हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। ये कोई गलत थोड़ी ना है। हुकूमत की कोई गलत पॉलिसी है, कोई एंटी पीपल पॉलिसी है, गलत कानून है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ये आम नागरिक का भी अधिकार है और जो विपक्ष है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी अधिकार है। तो हुकूमत कैसे रोक सकती है उन लोगों को? ये तो अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था। षड्यंत्र है ये जो बच्चों को आगे किया जा रहा है पत्थरबाजी। देखिए, इसके पूरे चांस हैं कि जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो सरकार और पुलिस ही अपने लोगों को उसमें भेजती है कि ताकि जो है कुछ लोगों को उठाया जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो जावेद साहब को पहले से टारगेट पर रखा हुआ था, ऐसा नज़र आ रहा है इनकी कार्रवाई से, और अभी तक कोई उन्होंने चीज़ साबित नहीं की है, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं किया है और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे कोई साबित भी नहीं होगा इल्ज़ाम। अभी आप क्या कोई तंजीम यूनाइटेड होने की बात कर रहे हैं? क्या मतलब कोई तंजीम बनेगी
क्या होगा उससे? नहीं, देखिए कोशिश ये है कि देश भर के अंदर जितने सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, कुछ डेमोक्रेसी में और यहाँ के आइन के हिसाब से काम करने वाली जो तंजीमें हैं, उनको साथ लेकर एक मोर्चा बनाया जाएगा, एक अलायंस बनाया जाएगा, ताकि जिस तरह से ज़्यादतियाँ आवाम के साथ हो रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ में ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको रोकने की कोशिश की जाए। तो एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से हमारी और वेलफेयर पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करें। पर आप जानते हैं कि ऐसी एक नहीं बहुत सारी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन अभी वो कहाँ है? इस तरह की वारदात हो जाती है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है देखिए ना? बहुत सी तंजीमें हैं, काम कर रही हैं, बहुत सी तंजीमें ये है कि भी खामोशी भी इख्तियार करती हैं, वो भी चीज़ें हैं सामने, लेकिन ये है कि सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर जब एक देश की एक बड़ी कम्युनिटी, बड़ी तादाद वाली कम्युनिटी, उस पर अगर जुल्म हो रहा है, तो आप सोचिए आने वाला वक्त ये देश किस दिशा में जाएगा, किस तरह से आप यहाँ की जनरेशन को, मतलब आप सोचिए जो लॉ की पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जब इस तरह आप उठा रहे हैं किसी को, तो क्या उन्हें सिखाएंगे आप कि ये इस तरह से चीज़ें साबित की जाती हैं? तो क्या ज़रूरत है कोर्ट की, क्या ज़रूरत है किसी को एडवोकेट बनने की? सब कुछ पुलिस ही डिसाइड कर रही है, सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। आपने देखा कि कितने टाइम से ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर ये चीज़ें हो रही हैं, कभी तलाक पर बैन की बात होती है, कभी हिजाब पर बैन की बात होती है, कभी नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, कभी मुसलमान होने की वजह से आपको लिंच कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुसलमान होने की वजह से जो की जा रही हैं, ये सब रुकनी चाहिए। जिनके बयान को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ, देश के पूरी दुनिया में जो ये विवाद पूरा उत्पन्न होगा, उन पर तो कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। बस FIR वगैरह देखिए उसकी ही वजह से मुसलमान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के ख़िलाफ़ ये जो मतलब बहुत सारे ऐसे फैसले रहे हैं सरकार के कि मतलब पहले ऐसा रहा है कि मतलब मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, सरकारें गिर जाती थी, लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं कि इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टिगेट करके बताइए कैसी कॉन्स्पिरेसी थी। सिर्फ बात कह देने से बात नहीं बनती है। दूसरी बात यह कि मैंने जैसा आपसे बताया कि किसी मुस्लिम संगठन ने उसके लिए कोई आह्वान नहीं दिया था, कोई ऐलान नहीं किया था। अलबत्ता मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आजकल पत्थर चलने वाली बात है, मुझे ऐसा अंदेशा है, अप्रीहेंशन है कि कहीं ऐसा नहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व शामिल करा दिए जाते हैं इस तरह के जुलूसों में, जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं और फिर उसको जवाब बनाकर उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है। तो ये आप जानते हैं कि प्रदर्शन पहले भी होते थे, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन पत्थरबाजी वाला जो आरोप आजकल चल रहा है, पत्थरबाजी वाला कल्चर, वो इससे पहले कभी नहीं था। ये जो इससे पहले जहांगीरपुरी में हुआ, शोभा यात्राएं निकाली गई, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, झंडे लगाए गए मस्जिद पे जाकर, और लोगों ने पथराव किया और जवाब में तलवारें लहराई गई और जवाब में 2-4 पत्थर आ गए, तो आज वो सब लोग, जहांगीरपुरी के कई लोग जो है जेल के अंदर बंद है, और जिन लोगों ने बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी परमिशन के जुलूस निकाला था, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जाइए तो इंदौर में, या आपके खरगोन में और सेंधवा में, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा इस बात का अप्रीहेंशन है कि ये कोई कंस्पिरेसी है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल करा दिया जाता है पत्थर मारने के लिए। अदरवाइज़ पत्थर मारने का कोई कल्चर इससे पहले कभी नहीं था।